Our schools are fraud. हमें बहुत सारा ये जो रेड पिल यूट्यूब है, जितने भी आजकल सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूब चल रहा है आजकल, सबको ये कहते हैं स्कूल्स फ्रॉड है, स्कूल्स में ये नहीं सिखाते, स्कूल्स में वो नहीं सिखाते, स्कूल्स ये स्कूल्स वो, स्कूल्स हमारी आइडेंटिटी छीन लेते हैं। एक कॉमन डायलेमा है सबको कि भाई स्कूल्स एक्चुअली में खराब होते हैं। आई एम नॉट गोना डिफेंड स्कूल की बीइंग लाइक, ओ नहीं भाई स्कूल पक्का अच्छी चीज है, ये वो। इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई स्कूल अच्छी चीज है, बट इट्स नॉट दैट इट्स कि वो बहुत बुरी चीज है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मान लो तुम्हारे पास एक बिजनेस आइडिया है और तुम उसको परस्यू करना चाहते हो, बट स्कूल उसके बीच में आ रहा है, स्कूल तुम्हें प्रोजेक्ट्स दे रहा है, काम दे रहा है, टेस्ट दे रहा है, तो उसके रुकावट आ रही है, जिसकी वजह से तुम्हारा बिजनेस या फिर तुम्हारा काम जो तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दिलवाने वाला था वो डिले हो जाता है। दैट इज डिफरेंट। बट फॉर नॉर्मल स्टूडेंट लाइक आई वॉज, हमारे लिए स्कूल इंपॉर्टेंट है। क्यों? टू सोशलाइज, टू कनेक्ट विद पीपल, टू स्कोर मार्क्स, टू मेक अस प्राउड, टू वर्क हार्ड, टू बी डिसिप्लिन्ड, टू लर्न न्यू थिंग्स एंड टू बी हु वी वांट टू बी। आई नो टू बी व्हाट वी वांट टू बी एक रिस्ट्रिक्टिव कॉलोनी बन जाता है, एक रिस्ट्रिक्टिव पाथ बन जाता है कि भाई टू बी व्हाट वी वांट टू बी, बट वो स्कूल से ही होगा, जो स्कूल हमें अपॉर्चुनिटीज देगा उसके अकॉर्डिंग होगा। सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू फ्लरिश इन देयर, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा होता है। तुम लाइक अपनी क्लास में compete करो, पहले तुम अपने दोस्तों से compete करो, फिर तुम पूरी क्लास से compete करो, फिर तुम बाकी सेक्शन से compete करो, फिर तुम पूरे स्कूल से compete करो। इट्स डिफिकल्ट टू फ्लरिश एंड स्टैंड आउट सिंस देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ओवर देयर, बट दैट इज व्हाट बिल्ड्स अस। तुम बिजनेस वर्ल्ड में अगर जाओगे भी तो उधर भी तुम्हारे थाउजेंड्स ऑफ कंपटीशन है, उसमें भी हंड्रेड्स ऑफ कंपटीशन है, उसमें भी तो लोग तुम्हें नीचे खींचना चाहेंगे, उसमें भी तुम्हारी रुकावटें आएंगी, उसमें भी बहुत सारी चीजें होंगी। स्कूल इज द ओनली थिंग दैट विल बी कॉजिंग दैट। सो व्हाई आर वी ब्लेमिंग स्कूल सो मच? हाँ, उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बच्चों को प्रेशर हैंडल करना नहीं आता है, पेरेंटल प्रेशर डालता है। आई डोंट थिंक इट्स द एजुकेशन सिस्टम दैट इज या फिर स्कूल इन जनरल जो हमें प्रेशर डालता है, जो हमें सुसाइड करने पे मजबूर कर रहा है। इट्स द सोसाइटी, इट्स द पेरेंटल प्रेशर, इट्स द पीयर प्रेशर एंड एवरीथिंग। इट्स द टॉक्सिक मेंटालिटी ऑफ अदर्स टू कंपेयर अस टू समवन एल्स, कंपेयर टू सम पीपल हु आर नॉट इवन ऑन आवर लेवल जस्ट बिकॉज दे आर ऑफ आवर एज, और वो हमसे बहुत अच्छे हैं, वी गेट कंपेयर टू देम। I don't think it's a fault of school or education. It's a fault of our own mentality. And अंदर ही अंदर भले कोई और पॉइंट आउट ना करे, तुम्हें खुद से भी लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, वो बंदा क्या से क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी के साथ। ये तुम्हारे साथ होता है। इट्स नॉट अबाउट कि जस्ट बिकॉज पेरेंट्स कंपेयर या टीचर्स कंपेयर यू। इट्स डिपेंड्स। अब कोई बच्चा को मेरे टीचर ने तो ऐसे कहा था, नाउ दैट्स टॉक्सिक, दैट डिपेंड्स फ्रॉम टीचर्स टू टीचर्स, डजंट इट? अगर तुम्हारे टॉक्सिक टीचर्स तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, राइट? But at the same time, there are good teachers as well who give you life lessons, who teach you something that you should have learned. That is valuable to you. They teach you things that are valuable to you, and it is very important to listen to those teachers and follow what they preach. अब लोग कहते हैं भाई स्कूल हमारी आइडेंटिटी या फिर अपनी पर्सनल आइडेंटिटी छीन लेता है, और वो लोग भाई वो देखो तुम्हें डिसिप्लिन दे रहा है। अगर तुम वहां पे ऐसे लंबे बाल लेके घूमोगे या फिर शाबी क्लोथ लेके घूमोगे जस्ट बिकॉज यू वांट टू बी लाइक दैट, यस इट इज फ्रीडम, बट क्या वो फ्रीडम तुम्हें एक्चुअली में कुछ दे रही है? क्या उस तरह से तुम अपने आप को प्रेजेंट करके प्रेजेंटेबल लगोगे? थिंक अबाउट इट। अगर तुम बिजनेस करने जाओगे, अगर तुम्हारे साथ किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, क्या तुम वैसे बन के जाओगे शाबी से, इसमें तुम्हारे बाल बिखरे पड़े हैं, लंबे हैं बहुत ज्यादा, तुम्हारा शर्ट निकली पड़ी है, टाई नहीं पहनी है तुमने, कोट नहीं पहना, फॉर्मल्स में नहीं हो तुम, वुड दैट वर्क? अब लोग कहते हैं भाई यूनिफॉर्म पहना, भाई यूनिफॉर्म पहना दे ताकि गरीब बच्चे भी अगर मान ले फाइनेंशियल डिफरेंस है कि भाई गरीब बच्चा एक अमीर बच्चा, उन दोनों में डिफरेंस खत्म हो जाए क्योंकि तुम दोनों ने सेम कपड़े पहने हैं। अटायर डिफाइंस अ लॉट ऑफ थिंग्स। भाई वो गरीब बच्चा खराब कपड़े पहनता या फिर सस्ते कपड़े पहनता, वो अमीर बच्चा गुची लुई विटॉम पहन के आ जाता, तो भाई लगता ना थोड़ा कॉम्प्लेक्शन होता ना उसमें। सो दैट इज व्हाई वी वेयर यूनिफॉर्म्स इन स्कूल। ये एक ट्रेंड बन गया टू हेट स्कूल्स फॉर नो फकिंग रीजन ब्रो। वहां पे सोशलाइज करो, वहां पे अपने जो तुम्हारा इंटरेस्ट है उसको एक्सप्लोर करो। तुम स्कूल में स्पोर्ट्स खेल सकते हो, तुम स्कूल में एक्टिंग कर सकते हो, तुम स्कूल में म्यूजिक बजा सकते हो, तुम स्कूल में स्पीकर भी बन सकते हो, तुम एंकरिंग कर सकते हो, तुम्हें जो मर्जी तुम कर सकते हो। तुम्हें बस परस्यू करना है, तुम्हें स्टैंड आउट करना है, बोलना है कि हाँ मुझे करना है। बी द गाय जो हर चीज के लिए अप्लाई करता है, बी द गाय। यू विल सी हाउ मच मोर यू एंजॉय स्कूल लाइक दैट। हाँ, तुम पे काम बढ़ जाएगा, बट एट द सेम टाइम तुम सोशल मीडिया कम यूज करोगे जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास इतना सारा काम है ऑलरेडी। तुम्हें बचपन से प्रोडक्टिविटी की आदत पड़ जाएगी, तुम डिसिप्लिन बन जाओगे, तुम स्टार्टिंग से तुम्हारे पास एक वो होगा, एक प्रोफाइल बन जाएगी तुम्हारी कि ये बच्चा सब कुछ कर सकता है। इमेजिन बीइंग दैट किड, टॉप 1% इजिली। तुम इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते।
तो फ्लरिश क्यों नहीं कर रहे हो? अगर एक अनअवॉइडेबल चीज है तो उसको यूज करो ना यार, उसमें जीतो. Stop complaining, brother. Losers complain. Winners do not complain. Remember that. You will never see a winner complaining or hating on anything. He'll just sit at the back and enjoy the drama. You are, if अगर तुम कंप्लेन कर रहे हो इस चीज के बारे में, मतलब तुम लूजर हो, एक तुम नीचे हो, लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम हो तुम. नॉट बिकॉज ऑफ स्कूल, बिकॉज ऑफ योर ओन फॉल्ट. स्टार्ट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर इट. तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे, नॉट बिकॉज टीचर ने तुम्हें मार्क्स नहीं दिए, बट बिकॉज तुमने पढ़ाई ठीक से नहीं करी, तुमने आंसर्स ठीक से नहीं लिखे. तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है स्कूल जाने पे, नॉट बिकॉज स्कूल तुम्हें डिप्रेशन दे रहा है, बिकॉज तुम्हारा स्लीप शेड्यूल फक्ड है, तुम्हारा सोशल लाइफ फक्ड है, तुम्हारे तुम ज्यादा कोई ना, तुम बहुत ज्यादा मॉडर्न मीडिया कंज्यूम करते हो, तुम फालतू चीजें देखते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे थॉट्स फक्ड अप हो चुके हैं. तो मैं बोलते हैं कि भाई मुझे नींद नहीं आती, मेरी नींद नहीं पूरी हो जाए. भाई जल्दी सोना. फिर अगर तुम डिसिप्लिन मैन बनना चाहते हो तो तुम फिर भी जल्दी सोगे और सुबह 6 बजे या 7 बजे उठोगे, है ना, अगर तुम्हें लाइक डिसिप्लिन या वो टॉप 1% मैन बनना है. पर तुम नहीं भाई, स्कूल ने हमें हमारी जिंदगी खराब कर दिया. नहीं भाई, वो बस एक कॉमन डायलेमा है जो सब कोई कंप्लेन करते हैं. स्कूल इज नॉट गोना किल यू, स्कूल इज नॉट गोना टॉर्चर यू और मेक यू डिप्रेस्ड. बिलीव दैट. हाँ, मैं मानता हूँ कि भाई फालतू चीजें पढ़ाते हैं स्कूल में जो जिसका तुम्हें कोई यूज नहीं होगा. श्योर यू वी हैव टू, मैं डिफेंड नहीं कर रहा उसको इन चीजों में कि भाई फालतू चीजें पढ़नी पड़ती है हमें, बट एट द सेम टाइम वो हमें इतनी सारी फैसिलिटीज दे रहे टू एक्सप्लोर आवरसेल्व्स एंड टू बी बेटर. सो व्हाई नॉट, थोड़ा बहुत तो बोझ उठा ही सकते हैं हम लोग. दैट इज आई वांटेड टू से. थैंक यू फॉर वाचिंग. आई सी यू गाइस लेटर. सी यू बॉयज, कीप वर्किंग हार्ड.